तो बच्चों आज अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पार्ट 4। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने रिलेटिव स्पीड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे, एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अपन रिलेटिव स्पीड के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट से और आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो लोग हैं, ठीक है ना, जो कि सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट मेरा ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, मतलब ए एक पर्सन है, मान लो पॉइंट सेम ही है, ठीक है ना, सेम पॉइंट है। ये थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ उसको मैं, ठीक है। ये मेरा बी पर्सन है, ठीक है ना, डायरेक्शन सेम ही है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। ये चलता है 8 बजे, ये चलता है 8 बजे, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। और जो बी पर्सन है ये 2 घंटे बाद चल रहा है। 2 घंटे बाद मतलब अगर ये 8 बजे चल रहा है तो ये चल रहा होगा 10 बजे। और इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 27 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दे रखी है हमको 27 किलोमीटर पर आवर। हमको ये बताना है कि ये कहाँ, ये बताना है हमको एट व्हाट टाइम डू दे मीट, मतलब ये किस टाइम पे जाके ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने अलग बताया हुआ है। तो हमको बताना है कि किस पॉइंट पे जाकर दोनों क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है ना। पहला तरीका वो देखते हैं अपन। देखो पहला तरीका है रिलेटिव स्पीड का। पहला तरीका किसका है, रिलेटिव स्पीड का। तो डायग्राम और अच्छा बनाता हूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ डायग्राम को, उस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो आप फटाफट से एक ही लाइन के अंदर दोनों दिखा दूंगा तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो ये मेरा पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट है, ठीक है। ये ए पर्सन ऊपर दिखा दिया, नीचे दिखा दिया बी पर्सन, ठीक है ना। तो पहला जो ए पर्सन है ये चल रहा है 8 बजे और ये 2 घंटे बाद चल रहा है 10 बजे, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, इसकी दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, जो ए है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो चल रहा होगा कितना, 15 किलोमीटर। इसका मतलब 2 घंटे में कितना चल गया होगा, वो 30 किलोमीटर चल गया होगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ए 2 घंटे इतना चल गया, ठीक है, कितना चल गया, 30 किलोमीटर चल गया। और ये इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और बी अभी इस टाइम चलना स्टार्ट करेगा, जिसकी स्पीड कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है जहाँ वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस, अब देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेवल हुई है, ए ने ट्रेवल करी है कितनी है, 30 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये क्या हो गया, 30, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड अभी ये चलना चालू करेगा, इसका कितना है 27 और ये कितना है 15। तो सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 27 माइनस 15, तो 30 अपॉन में ये आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा 2.5 आवर। इसका मतलब क्या हो गया, 10 बजे तक ये 10 बजे यहाँ पहुँच गया था 30 किलोमीटर और 10 बजे ये चलना स्टार्ट करेगा। तो 10 बजे प्लस इसमें ऐड कर देता हूँ 2.5, तो इट विल कम आउट एज 12.5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12:30 पे ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या करा मैंने बच्चों, मैंने क्या किया आपको सामने देखो, यहाँ पर ए ने चलना स्टार्ट किया तो ये 30 किलोमीटर चल गया और बी चलना स्टार्ट करेगा। हमको निकालना क्या है, किस टाइम पे मिलेंगे ये। तो ठीक है, डिस्टेंस क्या है मेरी 30 किलोमीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 15, तो ऐसे क्या जाएगा 2.5। लेकिन ऐड किस में करेंगे, 10 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 2.5 मतलब 12.5, इसका मतलब 12:30 पे ये मिल जाएंगे। बताओ क्लियर हो गया, यस। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ डॉग ऑब्जर्व अ कैट 40 लीव्स अवे ऑफ इट्स ओन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक डॉग बैठा है और यहाँ पे एक कैट बैठी है। डिस्टेंस दे रखे बीच की यहाँ पर 40 लीव्स, लीप मतलब छलांग होता है, ठीक है ना। आगे एंड चेजिंग इट एट ए स्पीड ऑफ 5 लीटर पर सेकेंड, 5 लीप पर सेकेंड, सॉरी। डॉग की स्पीड कितनी है, 5 लीप पर सेकेंड। और कैट की स्पीड दे रखी है यहाँ पर 6 लीप पर सेकेंड, 6 लीप पर सेकेंड। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि डॉग का जो एक लीप है, मतलब अगर डॉग एक छलांग मारता है उतनी ही छलांग कैट 2 में मारती है। डॉग का जो 1 लीप है वो कैट के 2 लीप के बराबर है, क्योंकि जो डॉग का जो पैर होता है
ठीक है ना, वो बड़े होते हैं कंपेयर टू कैट के। तो डॉग की जो एक छलांग होती है वो कैट के 2 छलांग के बराबर होती है। ठीक है, तो डॉग की 1 लीप वो कैट के 2 लीप के बराबर है। डॉग की 2 लीप कैट के 4 लीप के बराबर हो जाएगी। और डॉग की 3 लीप जो है वो यहाँ पर कैट के 6 लीप के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आई कैन राइट हेयर, मैं इस कैट को कन्वर्ट करता हूँ डॉग के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा मेरे पास 3 लीप पर सेकेंड, और ये क्या बन जाएगा, डॉग बन जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, इससे मेरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपलीफाई हो जाएगा। क्या निकालना है कि कितने टाइम में ये मिलेंगे, तो सिंपल है, हमको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है बीच की, यहाँ पर 40 लीप्स, तो यहाँ लिखो 40। स्पीड कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड 5 माइनस 3, दैट विल बी 40 अपॉन में 2, दैट इज 20 लीप्स पर सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। तो टाइम निकालना है इसलिए 20 सेकेंड्स। ठीक है, चलो, तो जो क्वेश्चन है वो अपना एक छोटे टॉपिक पर है, दैट इज मीटिंग टाइम। दैट इज मीटिंग टाइम, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं अपन। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, दोनों तरीके से बताऊंगा जैसा आपको सुटेबल लगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं कि 2 कार हैं जो कि ए और पी पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। ये पॉइंट ए बना देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं डायग्राम ऊपर बना रहा हूँ, इसको रब कर देता हूँ, स्पेस कम बचता है फिर। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक कार ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया और एक कार ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, सेम टाइम पर। इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये किसी न किसी पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। ठीक है ना, मान लो ये डिस्टेंस जो है वो x मान लेता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस इसकी मैं d मानता हूँ, ये एज्यूम करता हूँ। तो अगर ये x है तो नो डाउट ये डिस्टेंस बची हुई कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइम पे आके मिल गए कहीं ना कहीं। ठीक है, अब कहना चाह रहा है कि जब ये मिल गए तो जब ये a पॉइंट से जो कार चलना स्टार्ट हुई थी उसको b पॉइंट पे जाने में लगता है टाइम कितना, 25 आवर्स। ये a पॉइंट, a से जो कार स्टार्ट हुई थी, और जो b से कार स्टार्ट हुई थी जब ये मिल गई, इसके बाद इसको जाने में लगता है टाइम कितना, यहाँ पर 16 आवर्स। अब ये बताना है हमको कि ये y की वैल्यू क्या होगी। 2 तरीके हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो देखो, डायरेक्ट अगर इसका आंसर बताऊंगा तो हो जाएगा ये T1, एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्ट हो जाएगा ये S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है ना, जब हमको अलग अलग स्पीड दे रखी हो तो ये लगाएंगे, अगर डिस्टेंस दे रखी हो तो ये लगाएंगे D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन में T1। ठीक है ना, ये लगाएंगे जब हमको डिस्टेंस दी होगी। ओके, ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। तो देखो यहाँ पे करते हैं अपन। तो S1 दिया हुआ है मुझे कितना, 60, S2 दिया हुआ है कितना मुझे निकालना है, T2 कौन सा हो जाएगा, T2 मतलब दूसरा वाला, दैट इज 16, और T1 मतलब 25। तो जो सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 अपॉन में y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। ये तो हुआ डायरेक्ट। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो, और अगर आपको कन्वेंशनल वे में जाना है तो मैं वही बता देता हूँ, वो भी देख लो आप। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेना पोज करके। कन्वेंशनल वे वाला मैं बताता हूँ आपको। देखो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। अब मैं बताता हूँ कन्वेंशनल की। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है उसका हमारा कोई भी मतलब नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक है कन्वेंशनल मेथड, मतलब बड़ा वाला मेथड, बेसिक मेथड, जिससे मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये मेथड सही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, हमको ये बताया कि ए पॉइंट से जा रहे हैं और ये जो टाइम है, ये टाइम क्या है, सेम टाइम रहा होगा जब मिल रहे होंगे। तो टाइम निकालता हूँ मैं एक कार के लिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है मेरी x और स्पीड कितनी है इसकी 60। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको हम। ये हो गया कार 1 के लिए। जो कार पीछे दूसरी आ रही है b से, उसको मैं उसके लिए जो टाइम तो मेरा क्या होगा, सेम ही होगा। डिस्टेंस कितनी है d माइनस एक्स,
स्पीड कितनी है इसकी y, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये t1 इज इक्वल टू t2 है क्योंकि सेम टाइम पे मिलेंगे, तो आई कैन राइट हेयर x अपॉन 60 इज इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन में y। सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू डी माइनस एक्स इंटू 60, ठीक है। इसको जाए इक्वेशन नंबर 1 मत दो आप, इसको और कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अब जो ए से कार चलना स्टार्ट हुई थी जब ये यहाँ पहुंची, इसको आगे जाने में टाइम लग रहा है 25 आवर्स, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम डिस्टेंस, तो टाइम लग रहा है, तो 4 कार 1 टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस क्या है मेरी d माइनस एक्स, और स्पीड कितनी है इसकी 60, तो यहाँ से क्या जाएगा, सॉल्व करने पर d माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 25, दैट इज 1500 किलोमीटर। और कार सेकंड के लिए देखो टाइम कितना है 16 आवर्स, डिस्टेंस है x डिवाइड में स्पीड है y, ये निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16y। अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, देखो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 16y, y की वैल्यू y रहने दो, d माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1500 इंटू 60, यहाँ से जब आप y निकालोगे सॉल्व करने के बाद तो ये ऑटोमेटिकली आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, कन्वेंशनल मेथड अच्छा लगता है, कन्वेंशनल से करें। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। जिस मेथड से आपको सुटेबल लगता है आप वो वाला मेथड यूज़ करें, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करें कि कौन सा मेथड आपको सिंपल लग रहा है, मेथड 1 और मेथड 2। यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट यहाँ पर ये आते हैं कि सर T1 इक्वल टू T2 क्यों किया। बेटा देखो मैं बताता हूँ एक बार, T1 इक्वल टू T2 इसलिए किया क्योंकि जो मेरा टाइम था, जिस टाइम पे ये मिल रहे होंगे वो टाइम तो सेम होगा ना। मान लो ए ने चलना स्टार्ट किया 8 बजे और इसने भी 8 बजे चलना स्टार्ट किया, सेम टाइम लिखा हुआ है। जब ये मिलेंगे मान लो ये ए पहुंचता है 10 बजे, तो मिल रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कि ये 10 बजे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर ये 11 बजे पहुंच रहे हैं। जब जिस टाइम पे मिलेंगे वो टाइम तो सेम रहा होगा ना। जैसे आप किसी से मिलते हो, मान लो आपने घर से चलना स्टार्ट किया, आपका फ्रेंड अपने घर से आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके मिलते हो, तो अगर आप 2 बजे पहुंच रहे हो और आप मिल रहे हो तो दूसरा दोस्त भी 2 बजे मिल रहा होगा ना, टाइम तो सेम हो रहा होगा ना मिलने का। चलो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज ट्रेन न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, ट्रेन न्यूमेरिकल्स। उसके अंदर नोट लिखवा रहा हूँ, पहले नोट लिखो। नोट नंबर 1 पहले समझते हैं। जैसे मान लो ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है, थोड़ा ड्राइंग खराब है मेरी तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और ये कोई ना कोई पोल है, मान लो कोई पोल यहाँ पर है, पोल मतलब खंबा, ठीक है ना। ये इसके सामने नहीं है, मतलब पास में है, 3D मान लो, ठीक है ना। अब इस ट्रेन को इस पोल को पास करना है, पास करती है ट्रेन। इस जो ट्रेन की जो लेंथ है वो मान लेता हूँ मैं L, ठीक है। और जो ये आपका पोल है, ये जो आपका पोल है, इसकी तो लेंथ बहुत कम होगी, ना के बराबर। मतलब इसको अगर मैं मान लेता हूँ ये x है, तो L इज वेरी 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 ग्रेटर देन x। मतलब अगर मान लो ट्रेन की लेंथ, मान लो आपके सपोज करो ये है ट्रेन की लेंथ 300 मीटर, ठीक है ना, 300 मीटर। तो ये x जो रहा होगा ये तो बहुत कम होता है। पोल मतलब क्या, 1 मीटर का भी नहीं होगा, ये तो होगा मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, इट विल बी 30 सेंटीमीटर, 30 नहीं तो आप मान लो इसको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आप 300 में 50 सेंटीमीटर जोड़ोगे, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, तो 300.5 मीटर। मतलब कैलकुलेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने क्या बताया कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कंपेरेटिवली जो पोल की लेंथ है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ट्रेन की लेंथ मान लो 300 मीटर है, ठीक है ना, या फिर 400 मीटर है या 200 मीटर है, जो भी है, ठीक है ना। तो उसकी लेंथ जो पोल की लेंथ से बहुत ज़्यादा है। पोल की लेंथ मैंने 50 सेंटीमीटर मांगी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 300.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना होगा। क्वेश्चन में दिया होगा
कि क्या स्पीड रही होगी जब ट्रेन एक पोल को पास करेगी, ठीक है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रहा होगा। तो ये जो पोल की डिस्टेंस है इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसको, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये तो हुआ केस नंबर 1। अब अगर लेकिन मान लो ये मेरा क्या है, ट्रेन है, केस नंबर 2 बता रहा हूँ, ये मेरा केस नंबर 2 है, इसका नोट 2 है, अभी लिखवा दूंगा। ये मेरी ट्रेन है और मेरा प्लेटफॉर्म है जिसको ये पार करने जा रही है। अब हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की लेंथ कुछ ना कुछ होगी, इसको मैं L मान लेता हूँ, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ को L1 मान लेता हूँ। अब मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस दोनों की कैलकुलेट करनी होगी, L प्लस L1 डिवाइड बाय T टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ नो डाउट ज़्यादा होगी। अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, नो इग्नोर। क्लियर हो गया मैंने क्या बताया बच्चों? फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, वापिस समझो। देखो मैंने क्या बताया, केस 1 ले लेता हूँ मैं एक बार। केस 1 है व्हेन ट्रेन इज पासिंग पोल। इसमें क्या है, मान लो ये ट्रेन है आपकी, ये मान लो ट्रेन है आपकी, ठीक है, और एक पोल है यहाँ पर, ये पोल है, ये 3D में है, ठीक है। ये ट्रेन भिड़ नहीं जाएगी, ऐसा मत सोचना कि ट्रेन भिड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी, मान लो ये लेंथ L मान ली मैंने, और जो पोल की लेंथ होगी ये बहुत छोटी होगी, x मीटर होगी, और ये L मीटर। पोल की लेंथ तो x मीटर भी नहीं होगी, ये 1 सेंटीमीटर होगी। पोल तो बहुत छोटा सा होता है, तो इट विल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। जब ट्रेन पोल को पास कर रही होगी और अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड बताओ ट्रेन की, स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन जो ये x है ना, ये बहुत छोटी होगी किसके कंपेयर में, ट्रेन की लेंथ के कंपेयर में। अगर मान लो ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो ये जो लेंथ है ये ज़्यादा 60 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ये ज़्यादा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं 200 मीटर में 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट करता हूँ मीटर में, तो ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा, 200.2 मीटर। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप लेंथ 200 लो चाहे 200.2 लो, अपने आंसर में बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी मेरा पोल होगा और ट्रेन पोल को पास कर रही होगी, तो हम पोल की लेंथ को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बताओ अब क्लियर हुआ आपको? ये पहला केस क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो बच्चों फटाफट से। अब मैं बात कर रहा हूँ केस सेकंड की, केस सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। केस सेकंड में क्या बताया मैंने आपको, देखो यहाँ पर केस सेकंड में ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझको ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। जब आप जाते हो स्टेशन पे तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरी ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। तो प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है। इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं कितनी है, L1। तो नो डाउट जो L मीटर है और L1 मीटर है, ये ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा आसपास ही होंगी। मतलब यहाँ पर आप L0 ग्रेटर देन L1 ये चीज़ आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होंगी। तो यू कैन नॉट इग्नोर L1। जब आप स्पीड निकालोगे ट्रेन की तो वो क्या आएगी, L प्लस L1 अपॉन में जो भी टाइम रहा होगा इस ट्रेन को पास होने में। अब बताओ क्लियर हो गया ये चीज़? ये केस था जब ये ट्रेन पास कर रही है किसको, पोल को पास कर रही है, सॉरी ये पास कर रही है प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये प्लेटफॉर्म। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक अच्छे तरीके से आपको बच्चों। तो मैंने क्या बताया, वापिस बताया तो मैं आपको बच्चों। देखो पहला केस था जब ट्रेन की लेंथ L है और वो किसी पोल को या ट्री को या मैन को जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उसको क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कवर जो होगी वो क्या होगी, मेरी लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, ठीक है, मतलब L लेंथ होगी। दूसरा केस क्या है, जब मेरी ट्रेन जो है जिसकी लेंथ L है वो प्लेटफॉर्म को या फिर ब्रिज को या फिर किसी और ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑब्लिक ब्रिज ऑब्लिक अनदर ट्रेन। थोड़ा राइटिंग बच्चों खराब है मेरी, तो आप मैनेज कर लेना, बाकी समझ में आपको आ रहा होगा। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से नोट करो पॉज करके
और पोस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम अ ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल हैविंग अ लेंथ ऑफ 400 मीटर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोल को पास कर रही है, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल ट्रेन की लेंथ कितनी है 400, पोल की लेंथ नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड दे रखी है वहाँ कितनी 48 किलोमीटर पर आवर। अब कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को होता है, सर ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में। तो देखो बच्चों, जब आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देना किलोमीटर पर आवर को, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा मेरा क्या, मीटर पर सेकंड में आंसर। और जब आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो आप एक काम करना, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से, तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। जब आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और जब आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये 400 मीटर एज इट इज रहने दो, और इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 48 × 5/18, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा 400 × 18 डिवाइड बाय 48 × 5। जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा इसका, 30 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, जब आप सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 30 सेकेंड्स आ जाएगा। अब फटाफट से कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, सर आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो देखो बच्चों, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 10/36 मीटर पर सेकंड। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल कर दो 2 से, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो इट विल बी लाइक 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा बच्चों, यहाँ पर एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 840 मीटर। ट्रेन की लेंथ दे रखी कितनी है, 840 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ है यहाँ पर। और एक चीज क्या दे रखी है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कितनी दे रखी है हमको, 360 मीटर। मतलब ये ट्रेन खुद की लेंथ 840 मीटर है, और प्लेटफॉर्म कितना है, 360 मीटर का। स्पीड दे रखी है कितनी हमको, 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या हमसे, टाइम पूछा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 840 प्लस 360, और ये टाइम, ये स्पीड किस में है, 72 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, 72 × 5/18 बताया था। तो 18 4 = 72, 5 4 = 20। तो ये 0, 6 + 4 1, 8 और 3 11 12 डिवाइड बाई 20। इट विल टेक 60 सेकेंड्स। इट विल टेक 60 सेकेंड्स। बच्चों के आंसर देखते हैं क्या आ रहे हैं। यस, 60 सेकेंड्स इज करेक्ट आंसर। मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो करते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक टनल को क्रॉस करती है, कोई टनल बनी हुई है, इसको क्रॉस करती है। मान लो ये कितना दे रहा है यहाँ पर, 7 किलोमीटर। ठीक है ना, टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में पूरा, दैट इज 6 मिनट्स। 6 मिनट्स का टाइम लग रहा है इसको। ठीक है ना, तो हमको बताना है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस टोटल कितनी है, एक्स तो हो गया मेरा किसकी, ट्रेन की, और टनल कितनी है 7। ठीक है, अब स्पीड कितना दे रखा है यहाँ पर हमको, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम कितना दिया हुआ हमको, 6 मिनट दिया हुआ है। तो 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 80। अब ये मिनट है, कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर, इसको आर के अंदर। तो 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट्स।
तो यहाँ पर 6/60, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 6 48, एक सेकेंड रुक जाओ, 8 × 6 48 इज इक्वल टू 6x प्लस में 42। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 48 माइनस 42 इज इक्वल टू 6x। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 किलोमीटर। इसका मतलब तो ट्रेन की लेंथ है कितनी है, वो 1 किलोमीटर। बहुत लंबी ट्रेन है ये। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलो सो आप फटाफट से कॉपी कर लो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखो बच्चों, दो केस बना लेते हैं इसके अंदर। देखो पहला केस बना लेते हैं जब वो किसको पास कर रही है, प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है अपन को, कितनी है लेंथ, दैट इज 280 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ बनाए थे अपन प्लेटफॉर्म। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म हो गया, मान लो प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। इसको एक्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है। एक केस में क्या है, ये ट्रेन है और ये पोल है, ठीक है ना। इसकी लेंथ तो भाई सेम रहेगी 280 मीटर, ठीक है, और इसको इग्नोर कर देंगे हम। तो इस केस में टाइम कितना लग रहा है पास करने में, 20 सेकेंड्स। इस केस में कितना लग रहा है टाइम हमको, 60 सेकेंड्स। तो देखो अगर मुझे यहाँ पर मान लो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम दिया हुआ कितना, 20 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है, 280 मीटर, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म सॉरी जो पोल है इसकी डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल मानेंगे, ये स्पीड हो गई। तो एस बराबर क्या हो गया, 280 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। अब देखो इधर आ जाओ, हम क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है। तो मतलब मुझे ट्रेन की स्पीड आ गई, कितनी है ये, 14 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हमको पता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 60 सेकेंड। तो 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस 280 प्लस में प्लेटफॉर्म की एक्स मानी थी, ठीक है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है इसकी 14। तो कैलकुलेट करोगे यहाँ से एक्स की वैल्यू, इट विल कम आउट एज 560 मीटर। आप कैलकुलेट कर लो, ये है 560 मीटर आएगी, ठीक है ना, 560 मीटर आएगी। फटाफट से कॉपी कर लो, रब करता हूँ मैं इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है ना। और इसका आप मुझे रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना। आज अपना ये टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने 3 पार्ट और बनाए हैं जो कि मैंने आपको पहले ही आपके यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड रीजनिंग का। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज़। बट मेरी तरफ से मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट विल गिव अ गुड मोटिवेशन टू मी, ठीक है ना। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके घरों के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।